मसीह यीशु के बबरकत मीठे खूबसूरत नामे आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर से हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। तो आए खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, फिर से खुदावंद के पाक कलाम को खोलें। पुराने हिदनामा मिसाल की किताब, उसका बाब नंबर 14 आयत नंबर 12। ऐसी राबी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आमीन। तो मेरे नौजवानों, आज बहुत सी राहें हैं जो दुनिया ने कामयाबी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, आज़ाइशों के लिए, आराम के लिए बना रखी हैं। आप देखते हैं बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने उन रस्तों के लिए, उन चीज़ों के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दिया है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन आपको बता देती हूँ कि बहुत सी ऐसी राहें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सरबुलंदी, सरफराजी, ऐशो इशरत जो दे रही हैं, वो हमारी रूह मांग रही हैं। आपको पता है जो इब्लीस है वो हमारे बदन को तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी रूह को नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी रूह उसको सौंप दें तो वो अलहदा बात है, लेकिन वो कभी भी आपकी मर्जी के बगैर आपको कुछ नहीं कर सकता। यकीन जाने आपके बदन को नुकसान पहुंचा सकता है। नौजवानों, तो नौजवानों, आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं बहुत से लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा ऊंचा करने के लिए, रुपए पैसे के लिए अपने आप को बेच रहे हैं। तो नौजवानों, इस ऐशो इशरत को छोड़कर आप ये देखें कि खुदा आपको क्या कहता है। क्या आप जो रास्ता अपना रहे हैं वो सही है? क्या वो आपकी ज़िंदगी के लिए सही है? इसलिए तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो राहें हमें नज़र आ रही हैं, देखने में सीधी मालूम हो रही हैं, वो सीधी नहीं है, वो टेढ़ी हैं। वो उसकी इंतहा में हमारे लिए मौत है। यहाँ पे तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, ऐशो इशरत हमें मिल जाएगी, हमें बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये वो सब कुछ मिल जाएगा, रुपया पैसा हमारे पास इंतहा का होगा, हर चीज़ होगी। लेकिन बात ये है कि हम हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकेंगे। उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा, उसका अंजाम, उसका आखिर सिर्फ मौत है और कुछ नहीं है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब आप देख लें, माँ हवा को देखें कि क्या था। सिर्फ इब्लीस ने उसको कहा था और उसने वो किया, उसने देखा, देखने में वो फल कैसा था, खुशनुमा था, अच्छा था। और उसको खाने के बाद क्या हुआ? जब हम खुदा की नाफरमानी कर देते हैं एक अच्छी चीज़ को पाने के लिए, कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए पता नहीं कितनी अच्छी है, तो उसकी एवज़ हमें फिर नुकसान ही उठाना पड़ता है। जैसे माँ हवा को बाप आदम को उठाना पड़ा, उनको बाग एदन से वो आराम की जगह से निकलना पड़ा। हम बाज़-औक़ात उस चीज़ को, उस लज्जत को पाने के लिए इतना ज़्यादा हो जाते हैं, उस चीज़ में मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी खुदा की जो मर्ज़ी है वो इसमें है या नहीं है। नौजवानों, खुदा का पाक कलाम जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु के सिवा कोई नहीं है जो हमें राय, हक, जिंदगी दे सके। सबसे बड़ी बढ़कर जिंदगी है, अगर जिंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है। नौजवानों, एक और मिसाल हम देखते हैं पुराने हिदनामा में, जब यूना की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूना की कितनी खूबसूरत कहानी है। आप देखिए, खुदा उसको भेज रहा है कि नैनवा जा, नैनवा जा, नैनवा जा। वो क्या कर रहा है? वो खुदा के हर हुक्म को तोड़ रहा है। उसको भेजा जा रहा है वो नैनवा जाए, लेकिन वो नैनवा की बजाय वो कहाँ जा रहा है? तरसीस को भाग रहा है। तो क्या हुआ कि वो मछली के पेट में रहा। तो फिर उसको मछली के पेट में एहसास हुआ, उसने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या हुआ कि उसने रियलाइज़ किया, वहाँ पर उसको फील हुआ कि मैंने सही नहीं किया। उसने फिर खुदा से माफ़ी मांगी। जब उसने खुदा से माफ़ी मांगी तो ही मछली ने उसको अपने पेट से निकाला, तब ही उसने उसको ज़मीन पर उगला। तो मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, जब हम इस वक्त जो नौजवान अपने ये समझते हैं कि मुझे खुदा ने नहीं चुना, मेरी तो कोई खिदमत नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप गलत है। मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको खुदा ने चुना हुआ है, जब आप मसीह को मानते हैं तो खुदावंद का हुक्म हम सब के लिए, जाओ सब कौमों में शिगिर्द बनाओ,
तो आपका और मेरा, हम सबका ये हम सबको ये हुक्म मिला है। अगर हम इसको हुक्म को नहीं मानते सॉरी टू से, तो फिर हम भी उस यूना तो मछली के पेट में था, हम दुनिया के पेट में हैं। तो हमें दुनिया तब तक नहीं उगलेगी जब तक हम उससे बाहर निकलना खुद नहीं चाहेंगे। जब तक नौजवानों हम उन रवशों को, उन बुरी चीज़ों को अपने से दूर नहीं करेंगे। अगर हम उनको दूर करेंगे तो फिर ही हम उनके पेट से निकलेंगे। क्योंकि नौजवानों याद रखें, जहन्नम को जाने के बहुत से रास्ते हैं। इब्लीस ने बहुत से रास्ते बना रखे हैं। हम किसी भी रास्ते को चुन ले तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन खुदा के पास जाने का, खुदा की बादशाही में शामिल होने का सिर्फ एक, ओनली वन, एक रास्ता है, वो है यीशु मसीह। और हम जितने भी उसके पैरोकार हैं, अगर उसके रास्ते पर चलते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, तो बेशक हम खुदा की बादशाही के हिस्सेदार बनेंगे। बेशक हम वो बनेंगे जो खुदा चाहता है। हम उसके बेटे और बेटियां तब ही बनेंगे। तो नौजवानों, चर्च ऑन द रोड आप सबको एक बार फिर से इस बात के लिए जगाता है, उजागर करता है, आपको कहता है कि प्लीज़ उठो, अपनी पहचान देखो और देखो कहीं दुनिया के पेट में तो नहीं हो। अगर दुनिया के पेट में हो तो आज ही अपने आप को कहो कि मैं यीशु अपने आप को तैयार करता हूँ, अपने रास्तों को सीधा करना चाहता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में आ। क्योंकि यीशु अपनी ज़िंदगी है, वही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, वही है। और उसके लिए आपको खुदा के पाक कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए खुदा को वक्त देने की ज़रूरत है। तो बेशक इस कलाम के वसीला से आपने और मैंने बहुत बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल।